मुशायरा कामयाबी से हम गिरा। सबसे पहले मैं ये बाहर से जाहिदा और शाहिदा लील बनात के अराकीन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मदू किया, पजीराई की, हौसला अफजाई की, और परवेज़ साहब को भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दावत दी और इतनी अच्छी महफिल में शिरकत का मौका मिला। अभी अल्लाह ताला ने तंदुरुस्त रखा है, दौड़ते हैं 81 में चल रहे हैं, लेकिन खैर तंदुरुस्त रखा है। और मैं चंद शेर तहत में सुनाऊंगा और 2-3 शेर तरन्नुम में सुना दूंगा। अब तरन्नुम जरूरी है। ऐसा किया देखिए कि कभी कभी आदमी शेर कब कहता है और कहाँ जाके लग जाता है। तो देखा कि ग़ज़ा में बमबारी के बाद जब मलबा हो गया था तो बच्चे उन लोग अकल नहीं, झंडा लेके पिछल रहे थे, खूब हैं, हंस रहे थे, पिछल रहे थे। उन लोग क्या मालूम कि बर्बाद हो गए हम लोग, बच्चे हैं। तो उसी की तर्जुमानी हो गई शेर कि अपनी बर्बादी का मंजर देखकर हंसता रहा, मुझको रोना चाहिए था मैं मगर हंसता रहा। अपनी बर्बादी का मंजर देखकर हंसता रहा, मुझको रोना चाहिए था मैं मगर हंसता रहा। दिन भी गुजरा हंसते हंसते, रात भर हंसता रहा, यूं हंसी आई कि मैं हर बात पर हंसता रहा। और बात भी ऐसी न थी जिस पर हंसी आती मुझे, बात भी ऐसी न थी जिस पर हंसी आती मुझे, क्यों हंसी आई मुझे ये सोच कर हंसता रहा। बात भी ऐसी न थी जिस पर हंसी आती मुझे, क्यों हंसी आई मुझे ये सोच कर हंसता रहा। और रोने वालों ने तो रो रो कर गुजारी जिंदगी, रोने वालों ने तो रो रो कर गुजारी जिंदगी, मुझको था हंस हंस के जीना उम्र बरसता रहा। और देखकर मेरी हंसी सब लोग देंगे मुझको दाद, देखकर मेरी हंसी सब लोग देंगे मुझको दाद, मैं इसी उम्मीद पर शामों सहर हंसता रहा। और देखिए कि मैं इसी उम्मीद पर शामों सहर हंसता रहा और मेरे हंसने पर किसी को भी नहीं था एतराज, मेरे हंसने पर किसी को भी नहीं था एतराज, इसलिए तो मैं बिना खौफो खतर हंसता रहा। और कोई क्या हंसता भला इस दुख भरे संसार में, कोई क्या हंसता भला इस दुख भरे संसार में, वो तो मैं था जो कलेजा थाम कर हंसता रहा। अल्लाह देखिए, इंसान की फितरत है हंसना और रोना। इंसान दुनिया में रोते हुए आया और रोते हंसते गुजर गया। तो रोने का भी अंदाज देख लीजिए, इंसान दुनिया में आने के बाद सबसे पहले उसने रोना सीखा, रोते हुए आया। और ये मंजर आप सोचिए, कुदरत का क्या मंजर है कि जब बच्चा पैदा होकर रोता है तो माँ मुस्कुराती है, वाह, सही बात। और अगर नहीं रोए तो माँ गमगीन हो जाए। क्या बात है। ये कुदरत का ही इंसान। तो रोने का अंदाज देखिए कि ये मेरा रोना खाना काबा से शुरू हुआ था, वो 4 मिसरे थे, उसके बाद मैंने गजल खेले उसको। वो असल में क्या है ना कि जो हाजी साहबान गए उन लोगों को मालूम है कि खाने काबा पर जब पहली नज़र पड़ती है तो वो कैफियत ऐसी होती है लड़का की पूरी मरकज़े कायनात नज़र के सामने, और पहली नज़र पड़ती है तो लोग दुआ भी कबूल होती है। और उसके बाद जब हाजी साहब वापस आते हैं ना हज करके, तो तवाफ़े विदा जो करते हैं ना, वो मंजर भी है ना, मुल्कों के देखते हैं खाने काबा को, या अल्लाह फिर देखना नसीब है ना हो, तो वो कैफियत भी बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक साहब ने सब पहचान लिया वहाँ करते का, बोला भाई तवाफ़े विदा की कैफियत को आप शेर में बयान कीजिए। तो हमने फिर बदी 4 मिसरे कह दिए थे, बाद में गजल कर दिया, वो भी सुना दे कि आज मैं देख के अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया। आज मैं देख के अल्लाह का जो घर रोया, काबतुल्लाह का दरवाजा पकड़ कर रोया, चुप हुआ रो के जो फिर रोया, मुकर्रर रोया। चुप हुआ रो के जो फिर रोया, मुकर्रर रोया, रो के जब जी न भरा मेरा तो जी भर रोया। आप देख लीजिए, बदल देखिए, अभी मतलब गजल कही बात में कि मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया,
देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, वाह देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया। चुप हुआ रो के जब फिर रोया, मुकर्रर रोया, उसी को ला दिया हैं। रो के अब जी न भरा मेरा तो जी भरा, जैसे तैसे मुझे रोना कभी आया ही नहीं, जैसे तैसे मुझे रोना कभी आया ही नहीं। जब भी रोया मैं बहुत सोच समझ कर रोया, कहाँ रोना है कितना, बहुत समझ कर रोया। जब भी रोया मैं बहुत सोच समझ कर रोया। और मुनहसिर था मेरा रोना भी मेरी मर्जी पर, मुनहसिर था मेरा रोना भी मेरी मर्जी पर। चंद लम्हे कभी रोया, कभी दिन भर रोया। चंद लम्हे रोया कभी। अब मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे, मेरे रोने का भी अंदाज जुदा था सबसे। रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया, रोते रोते जो हंसी आई तो हंसकर रोया। और देखिए कि मेरे रोने का सलीका था अदब में दाखिल, मेरे रोने का सलीका था अदब में दाखिल। जब मैं रोया हद आदाब में रहकर रोया, जब मैं रोया आदाब में रहकर रोया। और मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त, मुद्दतों बाद मिला जब मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त। मैं जिसे खो के न रोया उसे पाकर रोया, और रोते देखा गया चंगे तो हलाकों को भी। कहर अल्लाह का टूटा तो सितम कर रोया, और सिर्फ रो लेता वो तन्हा तो कोई बात न थी। आए कम वक्त मगर सबको रुला कर रोया। दो तीन से तरनी सुन ले। अर्थात ये मैं आपको दूसरी जरी पढ़ी है, लेकिन ये मुशायरा नहीं है, जश्न पजीराई है और यहाँ का माहौल समझिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज से 5-6 साल पहले शादी की हमारे नवासियों पोतियों ने गोल्डन जुबली मनाई 50 साल। तो उन लोगों ने किया जबरदस्ती, उन लोगों को शौक है। अब पोतियाँ है नवासियाँ भाई, तो सब कुछ करने बोला कि बोला नाना दादा एक गजल सुनाइए। और उस जमाना खराब है, वो सब गजल नहीं, एकदम दादी को ऊपर, हाँ नानी को पढ़ना चाहिए। तो ये गजल मैं आज पढ़ रहा हूँ, मैंने कई मशक्ल बने तकजुल रंग है। ये समझिए कोई भी अपनी शरीर का याद हो, मतलब क्या कि दिल के शीशे में रखी है मैंने मेरे हमदम वो तस्वीर हो तुम। दिल के शीशे में रखी है मैंने मेरे हमदम वो तस्वीर हो तुम हो मेरी तमन्ना की मंजिल, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम। दिल के शीशे में रखी है मैंने। और शेर क्या, तुम मेरे दिल में आए हो जब से मुझको सारा जहां मिल गया है। क्या बात है। तुम मेरे दिल में आए हो जब से मुझको सारा जहां मिल गया है। क्यों न हो नाज़ किस्मत पे मुझको ऐ सनम मेरी तकदीर हो तुम हो मेरी तमन्ना की मंजिल, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम। दिल के शीशे में। और देखिए मानो जर की नहीं मुझको हसरत, लालो गौहर का अरमा नहीं है। मानो जर की नहीं मुझको हसरत, लालो गौहर का अरमा नहीं है। क्यों हो दौलत की मुझको तमन्ना, मेरी दौलत हो जागीर हो तुम हो मेरी तमन्ना की मंजिल, मेरे ख्वाबों की ताबीर हो तुम। दिल के शीशे में रखी है मैं। आखिरी दिल भूल जाना भी चाहूं अगर मैं, भूल सकता नहीं तुमको हरगिज़। अब मेरी एरिया गुजर गई, इसलिए वो तेरी हो गया 4-5 साल, उनको सुना रहा।
भूल जाना भी चाहूं अगर मैं, भूल सकता नहीं तुमको हरगिज़। लिख दिया है मुक़द्दर में मेरे, जो खुदा ने वो तहरीर हो तुम हो मेरी तमन्ना की मंजिल। बहुत